अभी जैसे आपको एक जॉइंट रह गया था ब्रिटानिया स्टेट, ब्रिटानिया टी, और एक होता है वेस्टर्न यूनियन। मतलब ये जो तीन जो जॉइंट हैं वो जॉइंट ओवरहेड लाइन में काम आते हैं। ओवरहेड लाइन मतलब जैसे सिरोपरी लाइन है, ये खंबे के ऊपर जो कंडक्टर जाते हैं उसमें जो आपको जॉइंट लगाना पड़ता है, स्ट्रेट जॉइंट, टी जॉइंट उसमें भी लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा स्पेशल टेक्निक काम में ली जाती है। पहले तो ये कि आपको जो ओवरहेड लाइन जाती है उसका जो चालक है तार, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए। वो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स ACSR, जैसे कि ये आपका ओवरहेड का कंडक्टर है। ओवरहेड कंडक्टर, खंभों के ऊपर जो तार बांधा जाता है उसके साथ इंसुलेटर भी लगाए जाते हैं। इंसुलेटर वगैरह आपके सेकेंड ईयर में होगा। ओवरहेड लाइन भी है। ओवरहेड लाइन कैसे खींचते हैं, खंभा कैसे लगाना पड़ता है, कौन कौन से प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, शेकल इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, वो सारे इंसुलेटर आपके सेकेंड ईयर में आएंगे। लेकिन अभी जनरल इंट्रोडक्शन जैसे तार का चल रहा है, परिचय है, तो तार का जैसे ये एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स ACSR, ये इस तार का नाम है। इसमें क्या होता है, ये बाहर तो एल्यूमिनियम के तार हैं, ये तार आपके एल्यूमिनियम के हैं, दिख रहा है आपको, सॉफ्ट है, ये एल्यूमिनियम तार हैं। और अंदर एक तार होता है वो स्टील का होता है। ये तार आपका अंदर जो है वो स्टील का है, जो टेंशन के लिए। ये स्टील को इतने आसानी से ये मुड़ेगा नहीं, हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, ये मुड़ेगा नहीं इतने आसानी से। इसको मोड़ने के लिए आपको हैंड वाइज से, बेंच वाइज से इसका उपयोग करना पड़ता है। तो अभी तो इसमें ये स्टील की मात्रा है, ये स्टील रेनफोर्स है, इसका जॉइंट थोड़ा सा हार्ड लगता है। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो तार के बारे में आइडिया लग गया। अब कोई पूछे कि ये खंबे के ऊपर जो तार जाता है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, तो ये इसमें आपको जो जॉइंट लगाना पड़ता है स्ट्रेट जॉइंट और टी जॉइंट, इसके नाम होते हैं ब्रिटानिया स्ट्रेट और ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो उसमें आपको क्या करना है, GI तार, जो वो ACSR था ऐसा ही मोटा ही तार होगा, तो अपने GI तार से इसका अभ्यास करते हैं। इसका स्ट्रेट जॉइंट बनाने के लिए आपको 8 गेज का वायर, जैसे ये आपका मोटा है, 8 गेज का वायर है, तो एक तो आपको ये चाहिए। उसके बाद फिर इसके ऊपर बांधने के लिए, जिसे अपन बाइंडिंग कहते हैं, बाइंडिंग का GI तार 16 गेज का, जैसे ये पतला तार है, ये बांधने के लिए चाहिए आपको। तो आपको जॉइंट कैसे लगाना है, सबसे पहले 2 टुकड़े हैं, इसमें लगभग 1 सेंटीमीटर जितना इसको 90 डिग्री मोड़ना है, इसका एक कोना, और इसका भी 90 डिग्री मोड़ना है, एक कोना। इसके लिए आपको जैसे वाइस चाहिए, वाइस ली, और वाइस में से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ये आपको ये 90 डिग्री मोड़ना है, और साथ में मैलेट का उपयोग भी करना पड़ेगा। मैलेट, इस जॉइंट को लगाने के लिए आपको ये औजार, आपको स्पेशल ये मैलेट भी आपको चाहिएगा, और साथ में ये वाइस भी चाहिएगी। नहीं तो ये इस जॉइंट को लगाने के लिए आपको एक भाग को ऐसे करना है, ठीक है, दूसरे को भी ठीक इसी प्रकार से करना है। आपको 90 डिग्री मोड़ना है और इसको भी ऐसे करके और मैलेट से ऐसे सीधा कर देना, ठीक है। ये भाग भी ऐसे हो गया। फिनिशिंग आपके हिसाब से और ले आना, इसको थोड़ा सा, इसको जितना आप काम करते जाएंगे वैसे फिनिशिंग आती जाएगी। एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा। अभी अपन लगाने जा रहे हैं ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट, जो ओवरहेड में काम आता है। इन दोनों को लगभग आपके 3 इंच जितना ओवरलैप करना है, ऐसे ओवरलैपिंग करना है, एक भाग इतना, एक भाग इतना, ओवरलैप हो गया। इन दोनों को आपको वाइस में बांधना है, ऐसे वाइस में बांध के फिर बाइंडिंग वायर 16 गेज का, इसमें से 4 टर्न इसके ऊपर लपेटना पहले, उसके बाद इसको पूरा डबल करके लपेटना है, और लास्ट में यहां आकर के खत्म होगा तो फिर 2 3 4 लेयर इसके ऊपर भी लगानी है। करना ये है, GI तार 8 गेज का लिया, दोनों ओर 1-1 इंच जितना 90 डिग्री मोड़ा है,
दोनों को लगभग 3 इंच ओवरलैप किया, ये हिस्सा ओवरलैप हो गया। अब बाइंडिंग तार लिया 16 गेज का और इसके ऊपर पहले एक तार से 4-5 टर्न एक के ऊपर लगा के फिर दोनों साथ में मिलाते हुए, दोनों को मिलाते हुए लपेटना है और लास्ट में जाके 3 आटी इसके ऊपर लगा देनी है, 3-4 आटी। ठीक है, कर लोगे ये? अब शुरू करें, यहाँ से शुरू करना है आपको। सबसे पहला काम तो ये यहाँ से ऐसे करके आपको पहले इस पे अटकाना है इसको। ठीक है, थोड़ी सी ताकत लगेगी क्योंकि आपके पास में ये औजार इसमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए आपको। ये 3 टर्न इसके लगाने के बाद 3 टर्न तो ऐसे लगा दिए, उसके बाद ये टुकड़ा लिया है ऐसे। अब इन दोनों को वाइस में फिट करना है। लगाओ, थोड़ी हेल्प कर लो हैं। इन दोनों को ऐसे वाइस में फिट करके दोनों के ऊपर ऐसे लपेटो। चलो लो, करो 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 करो, आपको करना है। रोक देना इसको हैं, लपेटते जाओ इसको ऐसे ही, एकदम मजबूती से लपेटना है। ठीक है, ये बाइंडिंग करने जा रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट के ऊपर जो है ना, बाइंडिंग वायर से इसकी बाइंडिंग हो रही है। इस प्रकार से आपको बाइंडिंग करनी है। ये साधन चाहिए, पूरे औजार का उपयोग करना है। और लगभग आपने ये ओवरलैप किया था वो 2.5 से 3 इंच। ठीक है, वाइस को खोल के मजबूती से और आगे बढ़ाते जाओ इसको। टाइट कर रहा है, खोल रहा है। ये आपका ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया ये? अगर मान लो एग्जाम में चित्र भी बना हुआ आ गया तो दिमाग में ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये कौन सा जॉइंट है। चित्र देख के आप पहचानिए जॉइंट कौन सा है। ये कि थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट है। टी जॉइंट ऐसा ही आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डायरेक्ट स्ट्रेट जॉइंट में क्या है, ये एक भाग यहाँ ऊपर निकला है, एक भाग इधर निकला हुआ है। ठीक है, और ये सीधा तार जो आ रहा है, लंबाई कम पड़ गई, आगे हमने बढ़ा दी। कभी जैसे आंधी तूफान में ओवरहेड खंभों के ऊपर कोई पेड़ गिर जाता है तो तार टूट जाता है, तो फिर उसका जॉइंट लगाना पड़ता है। तो जॉइंट इस प्रकार से लगेगा। ओवरहेड लाइन पे जो SCSR कंडक्टर है, पेड़ गिर गया खंभे के ऊपर, पोल पे तार टूट गया, दोबारा लाइन जोड़नी है, दोनों तरफ से टुकड़े लो ऐसे, फिर दोनों ओर मोड़ के फिर बाइंडिंग तार से इसके ऊपर बाइंड कर देते हैं। ये प्रॉपर तरीका स्ट्रेट जॉइंट, ब्रिटानिया स्ट्रेट। अब आप उसको लिखना कैसे, प्रैक्टिकल फिर आपको बता देंगे कि उसको फाइल में कैसे लिखना है, उसमें तरीका भी आपको बता देंगे। अब आपको दूसरा एक टी जॉइंट बनाना है। टी जॉइंट में क्या करना है, एक टुकड़ा लंबा लेना है, एक छोटा लेना है, मतलब एक लंबा और एक छोटा। इसमें क्या करना है, आपको 1 इंच तो 90 डिग्री मोड़ना है, मोड़ो 1 इंच 90 डिग्री, फिर एक 2 से 2.5 इंच छोड़ के फिर 90 डिग्री मोड़ना है। यहाँ 1 इंच जितना रख करके थोड़ा कस दे, टाइट कर दे। मैलेट का गया, ये आपका खोल। कर दो, टाइट करो। ये टी जॉइंट के लिए आपको एक ही तार को मोड़ना है ऐसे। टी जॉइंट में आपको एक को ही मोड़ना है, दूसरा तार तो सीधा रहेगा। है ना? टी जॉइंट लगाने के लिए आपको एक तो सीधा रहा और जो दूसरा मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेनी है आपको, इसलिए आपको इसमें एक तरफ ऐसा 1 इंच जितना और ये जो लंबा आपका पूरा कंडक्टर है इसको बीच में ऐसे रखना है। समझ गए? ये अपन बनाने जा रहे हैं ब्रिटानिया टी जोड़। ये था ब्रिटानिया स्ट्रेट,
अब ब्रिटानिया टी, इसमें भी तरीका वही है, यहाँ से वो बाइंडिंग वायर लेना है, बाइंडिंग वाला 16 गेज का तार लेना है और इन 4 आटे इस पे लगा के फिर दोनों को बांधते हुए, शामिल करते हुए, बांधते हुए यहाँ ला के फिर बाइंडिंग तार से इसकी वापस बाइंडिंग कर दो 16 गेज के तार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये ब्रिटानिया टी जॉइंट बनेगा। लो करो, इसको बांधो, तार लो 16 गेज का और ऐसे करके इसके ऊपर बांधना है, लपेट दो। ठीक है, अब ये थोड़ी ताकत लगेगी इसमें, लेकिन ये आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसका उपयोग जो है ओवरहेड लाइन में, चलो हो गया। ठीक है, अब आप और प्रैक्टिस करते रहना। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये आपका ब्रिटानिया टी जोड़ जो है वो इस टाइप से बनता है, ब्रिटानिया टी जोड़ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये ब्रिटानिया स्टेट था, ये ब्रिटानिया टी था। तो क्लियर हो गया। अब अगला एक वेस्टर्न यूनियन, ये कहीं शायद किसी ने प्रैक्टिस करी थी, ये किसने प्रैक्टिस करी थी, ये ऐसे जोड़ने का, ये वेस्टर्न यूनियन है। अब अपना इस टाइप थोड़ा तार का टुकड़ा और लेना पड़ेगा, वेस्टर्न यूनियन बनाना हो तो उसी तार को उस पर लपेटना है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो ये तो आपके जॉइंट वेस्टर्न यूनियन बनाना है कि कर लोगे, ये एक प्रैक्टिस करी तो थी ये पहले हैं। वेस्टर्न यूनियन में आपको जो तार लिया है उसी को लपेटना, इसमें बाइंडिंग वायर काम में नहीं लेते, ब्रिटानिया में बाइंडिंग वायर काम में लेते हैं। अब रही बात प्रैक्टिकल लिखना कैसे रहा, आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज आपको करनी है। जैसे जो इस प्रैक्टिकल, ये आपका जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको उद्देश्य आपने लिख दिया, उसके बाद आवश्यक औजार, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो आपको औजार क्या क्या चाहिए। औजार में जैसे स्टील रूल है, स्केल चाहिए, डायगोनल कटिंग प्लायर चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, हैंड वाइज चाहिए, फ्लैट फाइल चाहिए घिसने के लिए, और वुडन मैलेट चाहिए। अभी जैसे अपने लिया था प्लास्टिक का मैलेट, वो वुडन या प्लास्टिक को भी मैलेट चाहिए आपको। तो ये तो आपको आवश्यक औजार चाहिए इस प्रैक्टिकल करने के, ये औजार। और फिर मटेरियल क्या क्या चाहिएगा, हार्ड ड्रोन बेयर कॉपर वायर 4 mm, 4 mm मतलब 16, मतलब इसमें ये 8 गेज का जो है ना, ये हार्ड ड्रोन बेयर कॉपर वायर 16 गेज का अभी बांधने के लिए जो है, और ट्विन कॉपर वायर डायमीटर। जब भी आप जॉइंट करते हो, अभी फिलहाल जैसे ये आपने जो जॉइंट लगाया था इसमें ये रस्ट वगैरह जंग वगैरह है, तो पहले उसको रेजमाल से जंग से साफ करना, जंग नहीं आना चाहिए, अंदर रस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। कोई भी जॉइंट लगाते हैं तो सारी सतह को अच्छी तरह साफ करना एमरी पेपर से। अभी अपने पास एमरी पेपर नहीं था, साफ नहीं किया, आपको अच्छी तरह एमरी पेपर से साफ करना है दोनों टुकड़ों को, उसके बाद उसको बांधना है। अभी आपने सफाई करी नहीं, ये सावधानियाँ थोड़ी सी नहीं रखी है अपनों ने। आगे जब आप प्रैक्टिकल फाइनल एग्ज़ाम हो उस समय आपको सावधानी ये रखनी है, आपने जो चालक तार लिया है उसको अच्छी तरह साफ करना है, सतह बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे ही बीच बीच में जैसे एयर गैप आ रहा है नहीं तो एयर गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जैसे यहाँ एयर गैप रहेगा तो यहाँ जंग खा जाएगा। फिर ये जो जॉइंट है वो कुछ टाइम के बाद, शुरू में तो अच्छा चलेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें जैसे जैसे हवा जाती है जंग आ जाएगा तो फिर लूज हो जाएगा, स्पार्क होगा, प्रॉपर करंट जाएगी नहीं, तो ये दिक्कतें आती है। अब सामग्री, आवश्यक सामग्री और औजार ये आपको लिखना है। उसके बाद विधि आपको बताई दी। सबसे पहले जो ये तो फाइनल जो इस टाइप से आपको बनाना है, ये आपके मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि इस प्रकार से आपको स्ट्रेट बनाना है। ये जो अभी आप मेथड आपने किया, वैसे एक जो अभी वेस्टर्न यूनियन अभी आपको बताया नहीं, तो उसमें भी सामग्री इस टाइप की चाहिए। जीआई तार 4 गेज 4 mm डाया का, 4 गेज नहीं 4 mm डाया का 30 सेंटीमीटर। इसमें आपको बाइंडिंग वायर नहीं चाहिए, ऊपर से बांधना नहीं है, केवल उसी तार को मोड़ के ऐसे जॉइंट लगाना है। ठीक है, ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट में जीआई तार जो आपने 8 गेज का लिया है या 4 mm का लिया है, तो उसी तार को लपेटना है। वो कैसे लपेटना है, इसके दोनों तरफ 90 डिग्री के बजाय आपको ये
45 डिग्री ऐसे मोड़ना है दोनों टुकड़ों को, एक के ऊपर एक ओवरलैप करना है, इतना दोनों को ओवरलैप करके रखना है। फिर दोनों को वाइस से पकड़ के इस भाग को इसके ऊपर लपेट देना, इस भाग को बचा हुआ इसके ऊपर लपेट देना है। तो जॉइंट इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ठीक है। तो ये सारे जो जॉइंट थे वो ओवरहेड के थे। अब नेक्स्ट आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगी, आपका अगला जो प्रैक्टिकल शुरू होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वोल्ट करंट, ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, ये सारे जो नियम वगैरह वो देखने हैं। तो अभी आपका ये यहाँ पूरा होता है जॉइंट से संबंधित औजारों का परिचय और